ज़ारा एक युवा और जिज्ञासु लड़की थी जिसे अपने शहर की पुरानी कहानियों में काफी रुचि थी। एक दिन स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए उसे अपने शहर की एक पुरानी और वीरान हवेली का दौरा करना था, जो लोगों के लिए डर का कारण बन चुकी थी। ये हवेली कई सालों से बंद थी और उसके आसपास के लोग इसे द हाउस ऑफ फॉरगॉटन स्टोरीज के नाम से जानते थे। ज़ारा को जिज्ञासा थी, इसलिए वो हवेली में गई और वहां पर पुरानी चीजों का जायजा लेने लगी, जहां उसे एक पुरानी लेदर बाउंड डायरी मिली। ये डायरी कुछ अजीब थी। उसकी बाइंडिंग थोड़ी सी खुली हुई थी, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। ज़ारा ने इसे अपने साथ ले लिया और इसे पढ़ना शुरू किया। जब ज़ारा ने इस डायरी को अपने कमरे में रखा और पढ़ना शुरू किया, तो उसकी जिंदगी में अजीब और डरावने घटनाएं घटने लगी। पहली रात जब वो डायरी पढ़ रही थी, उसे अपने कमरे में एक छाया दिखाई दी जो उसे बिल्कुल ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे कोई उसके पास हो। ज़ारा ने इसे अपनी कल्पना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वो डायरी पढ़ती गई, उसके साथ और अजीब घटनाएं होने लगी। अगले दिन स्कूल में जब वो किसी से बात कर रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि कोई उससे बात कर रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये डर और अजीब घटनाएं ज़ारा को परेशान करने लगी। जब उसने डायरी को और अधिक पढ़ना शुरू किया, तो उसमें लिखी हुई कहानियां उसकी जिंदगी में घुलने लगी। हर कहानी जो उसने पढ़ी थी, उसके जीवन पर असर डालने लगी थी। एक कहानी में एक लड़की अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना कर रही थी, और वही डर ज़ारा को भी महसूस हो रहा था। दूसरी कहानी में एक लड़की अपने अतीत से किसी बुरे इंसान का सामना कर रही थी, और ज़ारा को भी अपने अतीत से कुछ पुरानी यादें नजर आने लगी। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। ज़ारा ने सोचा कि अगर ये डायरी उसकी जिंदगी में इतना बुरा असर डाल रही है, तो शायद ये उसे रोकने का एक तरीका हो। उसने डायरी को बंद करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फिर से खुल जाती थी। ज़ारा को लगने लगा कि वो किसी पुरानी दुनिया में फंसी हुई है, जहां से वो अपनी जिंदगी को समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसने पूरी डायरी को ध्यान से पढ़ा और समझा कि ये सारी कहानियां उसी हवेली में रहने वाले लोगों की थी, और उनकी जिंदगी का हिस्सा इस डायरी में बंद था। ज़ारा ने समझा कि ये डायरी उन लोगों की दुनिया की एक पहचान थी। ज़ारा को एहसास हुआ कि जब तक वो अपने डर का सामना नहीं करेगी, तब तक ये डायरी उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर उसे और डराएगी। उसने अपने डर का सामना करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो अजीब घटनाएं रुकने लगी। ज़ारा ने इस डायरी को अपनी पुरानी जिंदगी से मुक्ति पाने का एक रास्ता समझा और इसे हवेली में वापस रख दिया। उसके बाद उसकी जिंदगी में वो डर और अजीब घटनाएं रुक गई। ज़ारा ने सीखा कि अगर हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, और कभी कभी कुछ पुरानी चीजों को समझना जरूरी होता है ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।